अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी और परेशानी से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए मेरा व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो गया है और ये पूरी शादी का व्लॉग मैंने जो है वो बनाया है। अभी बस दावत वलीमा का व्लॉग जो है वो मैंने सेपरेट कर दिया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया है और मेरे मोबाइल में जो है वो इतनी स्पेस नहीं थी। मैंने कहा चले उसको जो है वो मैं अलग से करती हूँ क्योंकि वैसे भी हम लोग पप्पा के घर आ जा रहे हैं तो फिर भी बना लेंगे। तो खैर अभी ना यहाँ पे मैं मेहंदी वाले दिन जो है वो मैं स्कूल गई थी क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हो गए हैं, उनका जो रिज़ल्ट जो है वो बनाना था। और मैंने कहा घर में रही ना तो मुझसे कुछ भी नहीं होगा, तो टीचिंग जो है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ज़िंदगी के लिए पानी ज़रूरी है वैसे ये बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने जल्दी से आके ना मैंने स्कूल से सर पे मेहंदी लगा ली और फिर मैंने ना घर की सफाई की और उसके बाद फिर मैं ना मेहंदी लगवाने चली गई। मेहंदी लगवा के फिर मैं रात को आई जल्दी से। फिर मैंने यहाँ पे तैयारी करके फिर कपड़े भी हैंग करने वाले थे। मैंने कहा चले मैं हैंग कर लेती हूँ जल्दी से और फिर पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ। सबके ड्रेसेस वगैरह मैंने तैयार करके रख दिए थे पहले। फिर मैंने जल्दी से तैयारी की और फिर मामा ने कहा कि मैंने कहा मैं तैयार होकर ना फिर बाकियों का भी तैयार करूँगी साथ साथ, और साथ साथ में जो काम रहते हैं वो भी काम जो है वो निपटा लूँगी। तो यहाँ पे मैं मम्मा को भी तैयार करी थी साथ साथ, और साथ साथ में कपड़े जो है वो भी सेटअप करी थी यहाँ पे। और यहाँ पे ये फूफो का ड्रेस है और ये उनकी बहू का, और इसके बाद ये फूफा का ड्रेस और साथ में जो है वो कज़न का ड्रेस है। तो खैर उसके बाद हम लोग आ गए और ये देखें फाइनली हम फूफो की गली में पहुंच गए और ये मेरी टीचर का घर है। और हम लोग पहुंच गए और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट थे क्योंकि हमारा घर जो है वो बिल्कुल पास है, इस वजह से हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लेट पहुंचे कि हमें था कि बस हमने तैयार होना है और यहाँ से भाग जाना है। अगर आउट ऑफ सिटी होता ना तो बस फिर हमारा फंक्शन जो है वो एंड हो जाना था और हम लोग घर ही बैठे रहते। तो यहाँ पे देखें हम लोग आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो हम लोगों ने इंजॉय किया और यहाँ पे मेहंदी की रस्म जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो अभी मैंने फुल वीडियो बनाई हुई थी, फिर मैंने ना इसको थोड़ा जूम कर लिया, लेकिन फिर भी एक आधा फेस जो है वो आ ही गया। और यहाँ पे दूल्हा साहब जो है वो उनकी एंट्री हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। हम लोग बाहर बैठे हुए बातें कर रहे थे, बातों में इतने मगन थे। मैंने कहा चले मैं भी जाती हूँ मेहंदी वाली प्लेटें जो है वो ले आती हूँ। जैसे मैं वहाँ पहुँची तो वो लोग जो है वो बिल्कुल जैसे मैंने टेंट वाला जो है ना डोर जो डोर बना होता है ना जो उसमें, तो मैंने जैसे ही उसको हटाया तो वो आगे से उनकी एंट्री जो है वो शुरू हो गई। मुझे पता ही नहीं चला। खैर हम लोग बाहर जो है वो बैठे हुए थे आराम से। खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा चलें बाकी उठा लेंगे, मैं उनकी वीडियोस वगैरह जो है वो बना लूँगी और मेरा भी फ़न हो जाएगा। इतने में ये अरहम जो है वो सारी रात जो है मुझे चिपका रहा है कि बस मुझे तुम ही उठाओ। वो किसी को पहचान ही नहीं रहा था, किसी के पास जा ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। मैंने कहा चलो आओ तुम दोनों को जो है सुला देती हूँ। दोनों एक दूसरे के कान पकड़ के जो है वो सो रहे थे। फिर आराम से हमने मेहंदी का फंक्शन भी स्टार्ट हो गया था। फिर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंजॉय किया और उसके बाद मैं उनको लेने आ गई। और यहाँ पे मीरब जहाँ यहाँ पे देखिए मस्तियाँ करी थी। मीरब ने अपने मामू की शादी के लिए बहुत अच्छा डांस जो है वो तैयार किया था। तो इसकी मम्मा कह रही थी इसकी भी वीडियो बना लो, ये बहुत अच्छा डांस करती है। तो वो बार बार अम्ब्रेला जो है वो सेट करी थी कि इसकी वीडियो जो है वो बनाओ। फाइनली यहाँ पे सेट हो गया और ये दूल्हे मियाँ का रूम है और माशाल्लाह ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्यारा लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग जल्दी से ही घर वापस आ गए क्योंकि हमें जो है वो अगले दिन भी जाना था। फिर मामा की तबीयत जो है वो भी जो है वो शुगर जो है वो हाई हो जाती है और फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे अगले दिन का व्लॉग स्टार्ट हो गया। मैंने बैठक के अच्छे से जो है वो उसकी क्लीनिंग की और मामा भी डांट रही थी और बाबा भी कहते कि काम को छोड़ो, लोगों ने घर घर में नहीं आना लोगों ने, बल्कि खुद चमक धमक के जो है वो हमने तैयार होके जो है वो जाना है। यहाँ पे बाबा के और भैया का ड्रेस जो है वो मैंने प्रेस कर लिया था पहले ही, वो निकाल के दे दिया और साथ में उनके शूज़ भी। तो साथ में ये जो है वो बाबा पैसे लेकर आए थे फेंकने के लिए। मैंने कहा लाएं मुझे दिखाएं, मैं भी थोड़ी चौकियाँ वोकियाँ कर लूँ। तो ये खैर भैया के सैंडल और बाबा के जो है वो शूज़। फर्स्ट टाइम मैंने लफ्ज़ बोला भैया। तो वैसे तो भाई बोलते हैं या ज़ीशान बोलते हैं क्योंकि वो एज में जो है वो मुझसे छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली आ गए। बहुत ज़्यादा बार बार कॉल्स आ रही थी। बाबा चले गए पहले, फिर भाई भी चले गए। भाई कह रहे थे कि आप लोगों के लगता नहीं है कि आप लोगों की तैयारी हो जाएगी आज की तारीख में, तो मैं तो जो जा रहा हूँ, तो तुम लोग जो है वो जब तैयार हो गए तो आ जाना। बार बार कॉल्स आ रही थी भाई वो बैठ गए हैं तो बसों में बैठ गए हैं, आप लोग आ जाएं। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए। सिस्टर जो है वो पार्लर गई हुई थी, उन्होंने ना अपना ड्रेस आयरन किया ना कुछ किया, बस
पार्लर चली गई थी और फिर हम लोगों ने कहा चले हम लोग जो है वो उसे पिक करने जाते हैं, और उसे लेने गए। और फिर यहाँ पे मामा उतर गई थी, मैं भी उतर गई थी, और भाई पहले से जो है वो आए हुए थे। फिर मैंने कहा चले मैं ना एक काम करती हूँ कि मैं कोस्टर में बैठती हूँ, सारी फ्रेंड्स जो है वो कोस्टर में बैठेंगी, फ़न करेंगी, मैं ना वहीं बैठ जाती हूँ, ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या अकेले कार में जो है वो बोर होके जाना। जैसे ही मैं यहाँ आके बैठी मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगी। मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे बताओ कहाँ है हमारी कार खड़ी, मैं तो उसी में जा रही हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी है। खैर मैं भी उठ के चली गई, फिर बाबा बैठे हुए थे, फिर उन्हें भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, वो भी चले गए, वो भी हमारे साथ जो है वो कार में आ गए, हम लोग बैठ गए। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे, लेकिन मामा ने जो है वो बस चूड़ियाँ नहीं पहनी, बहुत ज़्यादा जो है वो लेट हो गए थे। तो यहाँ पे ना फिर हम लोग बैठे बैठे बोर हो रहे थे, फिर हमने कहा चले अब है ना हम अल हबीब होटल पे चलते हैं, वहाँ पे जो है वो चाय पीते हैं। थोड़ी सिस्टर के सर में दर्द हो रहा था तो कह रही थी हम ना चाय पीते हैं, और साथ में ना हमने कोल्ड ड्रिंक्स ले ली और पी, हमने मज़ा किया, और फिर हम लोग आ गए। हम बस घूम फिर रहे थे इधर से इधर, इधर से इधर, और यहाँ पे देखें दूल्हे मियाँ फाइनली नफल पढ़ के आ गए थे वापस। तो जैसे ही हम लोग आए वो नफल पढ़ने गए थे, अभी जा रहे थे, तो जैसे ही हम लोग फिर ना चाय पी के आए तो फिर वो आ गए थे। तो यहाँ पे बाबा कह रहे थे कि मुझे भी जो है वो कोस्टर में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैं भी यहाँ पे गाड़ी में जो है वो हम लोग बैठ जाते हैं। तो खैर फिर हम लोग बैठ गए और सफ़र हमारा जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, और यहीं पे आसपास जो है वो हमारा घर है, और फूफो का घर जो है वो थोड़ा सा ही दूर है। तो खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही थी, मैंने तो नेट पैकेज भी मंथली लगाया हुआ था, मैंने कहा व्लॉग्स वगैरह जो है वो अपलोड करूँगी, तो उसके लिए जो है वो मुझे पैकेज जो है वो चाहिए। उसके बाद जो मैं कर रही थी, मैंने कहा सॉन्ग्स वगैरह जो है वो हम चलाते हैं, बिल्कुल भी जो है वो दिल नहीं करा, तो बोरिंग हो रही है। खैर फिर ना मैं भाई के ना वो जो होते हैं ना हेड एयर स्टड जो होते हैं ना, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, भाई के पास ही है, मेरे पास खैर इतने हैं ही नहीं, मैंने कभी यूज़ भी नहीं किए। तो मैंने उसे डब्बी से निकाल के ले गई, मैंने कहा मैं ना खैर उसे कानों में लगा लूँगी, तो ना मैं कानों में लगा के आराम से मैं सॉन्ग्स वगैरह जो है वो इंजॉय कर लूँगी। खैर मैं ना ऐसे कर लेती हूँ, मैंने डब्बी मैंने कहा कहाँ संभालती फिरूँगी, बैग भी नहीं लेके जाती, बस हाथ में मोबाइल ले जाती, बैग भी नहीं लेके जाना मैंने। तो मैं इस तरीके से गई ना, तो मैं हैरान होगी, मैं जब वहाँ जाकर उसे कनेक्ट करूँ वो कनेक्ट ही ना हो, क्योंकि घर में जब मैं चलाती हूँ ना तो डब्बी मेरे हाथ में होती है तो वो कनेक्ट हो जाते हैं ब्लूटूथ के ज़रिए। लेकिन जब मैं वहाँ लेकर गई तो वहाँ बिल्कुल भी मुझसे कनेक्ट नहीं हुए, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो उसे चलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चले। शाम को भाई ये कहते तुमने चला लिए थे ये, जब उसने रात को मांगे तो मैंने उसे बैग से निकाल के दिए, कहते तुमने ये चला लिए थे खूब दिल भर के। मैंने कहा नहीं खैर ये तो चले ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का सफ़र जो है वो स्टार्ट हो गया, और माशाल्लाह दरमियान में बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, मैंने इनको कैप्चर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। बस काफ़ी ज़्यादा रास्ता जो है वो तकरीबन ना बहुत बुरा था, अंदर अंदर से हम लोग गए थे, ज़ाहिर पीर जाना था ना, तो अंदर अंदर से हम लोग गए थे, सीधे खानपुर की तरफ से नहीं गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो रश होता है। यहाँ पे दो जो है वो हमें बारातें भी रास्ते में मिली। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रास्ता ख़राब था, अचानक से ना का बहुत ज़्यादा मट्टी आ रही थी, फिर अचानक से बहुत अच्छा जो है वो व्यू आ रहा था। फिर हम लोगों ने कहा कि वापसी पे जो है वो हम मेन रोड से जो है वो जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनली बारात जो है वो मेरी हॉल पहुँच गई है, और बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आया। फ़र्स्ट टाइम मैं किसी की बारात के साथ गई और बहुत ज़्यादा फ़न किया, बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आया, लेकिन बस आगे जो है वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। देखिए घर में जो शादी होती है ना, जब दुल्हन वाले दिन तो मैंने थोड़ी सी मतलब अपने बेटे की भी शादी की थी साथ में, उस दिन उसका जो था वो लीमा था, और बेटी की जो थी वो बारात थी। तो इस तरीके से ना उनका खाने का टाइम जो था वो बहुत लेट था, और फूफा वाले भी काफ़ी ज़्यादा लेट गए थे, लेकिन खाना भी बहुत लेट, और बस बहुत मतलब पूरा सुराख था, कोई इतना अच्छा नहीं था उनकी तरफ से। तो दो शादी एक साथ की हैं, तो थोड़ा सा मतलब उन्होंने अपना बजट भी सेविंग किया है ना, तो इस हवाले से जो है वो ज़्यादा होना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा जो है वो खाना भी होना चाहिए था, टाइम में भी होना चाहिए था, हर चीज़ जो है वो टाइम पे अच्छी लगती है। तो हम लोग तो काफ़ी देर जब हम भूख से जो नढाल हो गए ना, तो फिर जाके कहीं जो है वो उनका खाना खुला, और फिर कहीं जाके हम लोगों ने जो है वो खाना खाया, तो उसकी वजह से फिर हम अचानक से जो है वो ऐसे हो गया कि बस बदन में जब अचानक से एनर्जी आई ना, तो हम लोगों को एक झटका सा लग गया। फिर हम लोगों ने कहा चलें अब 10-15 मिनट जो रहते हैं ना तुम लोगों की रुखसती में, हम लोग जा रहे हैं, आप लोग रुखसती करके जो है वो आ जाना। सब निकल पड़े थे, खैर अभी रुखसती जो है वो दुल्हन की होनी थी, तो हम लोग फिर खैर आ गए, और फिर बाद में जो है वो हम लोगों ने ना
वापसी में हम लोगों ने जल्दी पहुंचने की कोशिश की कि हम लोग जल्दी जल्दी जो है वो घर जाएं और घर जाके थोड़ा सा जो है वो आराम करें। तो यहाँ पे मैं खाना जो है वो लेने गई। मैंने कहा एक प्लेट में जो है वो मैं कौरमा ले आती हूँ, एक में चाइनीज़ और एक में मीठे चावल ले आती हूँ। मैं सारी चीज़ें जो है वो ले आती हूँ एक ही दफ़ा जाके। तो फिर आराम से हम लोग जो है वो बैठ के मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो खैर जब तक मैं लेने गई ना, तो मैं चिकन डालते डालते खाना भी इतनी लेट लेट जो है उनमें डाल रहे थे ना, बहुत लेट डाल रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं ले आती हूँ, बच्चे जो है वो तंग करें, मामा की भी शुगर शुगर जो है वो हाई हो जाती है, अगर टाइम पे खाना ना खाएं ना तो हाई हो जाती है। मैंने कहा चले मैं ना इस तरीके से करती हूँ, मैं चीज़ें वगैरह जो है वो ले आती हूँ। तो मैं ना बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की जल्दी जल्दी लेके जाने की, लेकिन वहाँ पे खड़ी होती 5 मिनट, कोई भी चीज़ ना होती वहाँ पे। जब मैं 5 मिनट खड़ी हो के जब मैं वापस आ जाती, वहाँ पे चीज़ आ जाती। जब तक वहाँ जाती तब तक सारी अवाम तो वहाँ लाइनें बना के ऐसे खड़ी थी। तो बहुत बुरा जो है वो हालात थे। तो बिल्कुल भी नहीं, इस तरफ से हमने एंजॉय किया। हाँ, इस तरफ से ज़रूर एंजॉय किया कि हम फ़र्स्ट टाइम जो है वो किसी की बारात के साथ गए। तो बस हमारी तरफ से जो है वो पुप्पो की तरफ से जो था वो जितना अच्छा हो सका उन्होंने उतना अच्छा किया, उतना अच्छा जो है वो हुआ। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो इंजॉय किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है फंक्शन था। और भाभी भी माशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पे दुल्हन आ गई थी, दुल्हन के आने से पहले उन्होंने बरी जो है वो दिखा दिए थे, बरी के कपड़े। तो मैंने कहा हाँ, मैं वहाँ पे वीडियोस वगैरह बना रही थी, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी जो है वो सही से नहीं बन रही थी। तो यहाँ पे मैंने कहा चले मैं ना इसको बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। यहाँ पे मैं कज़न्स वगैरह जो है वो ड्रेसेस वगैरह सेट करी थी। मैंने कहा चले यहाँ पे मेरा जो है वो लग गया है एक तुक्का, मैं यहाँ पे जो है वो वीडियो आप लोगों के लिए बना लेती हूँ, आप लोग देख लें कपड़े ये हैं। तो बस हम लोग, मुझे जो है वो पर्सनली इतने अच्छे नहीं लगे कपड़े, लेकिन दुल्हन के घर वालों ने जो है वो साथ मिल के लिए हैं। वैसे भी हमने ड्रेसेस लेने होते हैं, लेकिन अगर उनको साथ लेके उनकी मर्ज़ी के ले लें तो वो ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि हम अपने जो है वो पैसे भी लगा लें, लेकिन अगर किसी को पसंद भी ना आए तो फिर अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ पे मेरा अचानक से मोबाइल जो है वो गिर गया, फूफा को जो है वो चक्कर आया, अचानक उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल जो है, मैं वीडियो बना रही थी, मेरा मोबाइल जो है वो ज़ोर से धड़ास गिर गया और मैं खुद भी गिर गई। तो ना फिर तबीयत जो नींद जो है वो पूरी नहीं हुई थी ना टाइम पे, तो उसकी वजह से जो है वो चक्कर आ गया। खैर यहाँ पे देखें हमने कपड़े जो हैं वो सेट कर लिए हैं, उसके बाद दुल्हन आ गई और साथ में हम लोग कपड़े सेट कर रहे थे और फिर रस्में वगैरह की। और यहाँ पे दूध पिलाई की रस्म उन्होंने हमारे लिए जो है वो अलहदा से एक बाउल निकाला हुआ था, वो एक गिलास दूल्हे के लिए बनाया हुआ था और ये हमारे लिए। मैंने कहा लाइम फ़र्स्ट टाइम मैं भी जो है वो पी लेती हूँ। आई थिंक एवरीथिंग इज़ फर्स्ट, एवरीथिंग जो है हर चीज़ जो है वो फ़र्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ। दूध पिलाई भी मैंने फ़र्स्ट टाइम इसमें से दूध पिया है, और बारात में भी जो है मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो बहुत ज़्यादा जो है वो इंजॉय किया। यहाँ पे हम लोग वापस जा रहे थे और यहाँ पे मेरे भाई के जो है वो रिएक्शन देख लें भाई। तो यहाँ तक मैंने व्लॉग बनाया और फिर वापसी पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था और फिर हम लोग आए भी मेन रोड से थे, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। मैंने कहा चलें अब मैं छोड़े व्लॉग को, जितना व्लॉग बनना था बन गया बस। तो यहाँ पे हम लोग वापस आ रहे थे और बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा हाल भी हो रहा था, लेकिन एंजॉयमेंट जो है वो अपनी तरफ और बुरा हाल जो है वो अपनी तरफ, दोनों चीज़ें हम लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय की। तो खैर यहाँ पे शादी का व्लॉग जो है वो एंड हो गया है। अब मैं आप लोगों के साथ वलीमे का व्लॉग शेयर करूँगी और वो व्लॉग तो सबसे अलग है, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। उसमें हर चीज़ जो है वो परफेक्ट थी, टाइमिंग भी परफेक्ट थी, खाना भी, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज की हुई थी। तो ये भी फैमिलीज़ का होता है हिस्सा।